क्या एक बिलियनर बिजनेसमैन राष्ट्रपति बन सकता है? क्या बोर्डरूम का किंग पॉलिटिक्स का सुपरस्टार भी बन सकता है? हिस्ट्री के पन्नों को पलट के देखो तो कुछ बिजनेसमैन ने पावर के गेम में एंट्री मारी और पूरा सिस्टम हिला दिया। और अब इलोन मस्क, हाँ वही इलोन जो टेस्ला, स्पेस एक्स और एक्स का मालिक है, अब एक नई पॉलिटिकल पार्टी का फेस बन गया है, अमेरिका पार्टी। क्या ये सिर्फ एक स्टंट है या पॉलिटिक्स का फ्यूचर? आज हम बात करेंगे उन बिजनेसमैन की जो बिजनेस से पावर तक पहुंचे और मस्क के नए पॉलिटिकल धमाके के पीछे की कहानी। चलो सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, एक रियल एस्टेट टाइकून, रियलिटी टीवी का सुपरस्टार और अब 2024 का इलेक्शन जीतकर दोबारा अमेरिका का राष्ट्रपति। जब उन्होंने 2016 में पहली बार इलेक्शन जीता था तब लोगों ने ये सीरियसली नहीं लिया था कि एक बिजनेसमैन बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड के व्हाइट हाउस तक पहुंच सकता है। लेकिन ट्रंप ने ये साबित कर दिया, अगर आपके पास नाम, पैसा और कॉन्फिडेंस हो तो आप ट्रेडिशनल सिस्टम को भी चैलेंज कर सकते हो। यानी ट्रंप ने ना सिर्फ एक हिस्ट्री बनाई बल्कि एक बात क्लियर कर दी कि एक बिलियनर बिजनेसमैन भी दो बार दुनिया के सबसे ताकतवर देश का लीडर बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की तरह कुछ और भी बिजनेसमैन थे जो बड़े लीडर बने, ये रही उनकी लिस्ट। अब बात करते हैं इलोन मस्क और अमेरिका पार्टी। क्या ये एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है या सिर्फ एक डिस्ट्रप्शन? 5 जुलाई 2025 को इलोन मस्क ने अपने प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसा अनाउंसमेंट किया जिसे सुनकर दुनिया का पॉलिटिकल सिस्टम हिल गया। उन्होंने अमेरिका पार्टी नाम का एक नया पॉलिटिकल फंड लॉन्च किया। इस पार्टी का मोटो है टेक्नो नेशनलिज्म और इंडिविजुअल फ्रीडम। मस्क का कहना है कि लोग अब ट्रेडिशनल पब्लिकेशंस और डेमोक्रेट से बोर हो चुके हैं और उन्हें एक नई विजन की जरूरत है। बाय अ फैक्टर ऑफ 2 to 1 यू वांट अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी एंड यू शैल हैव इट। इलोन मस्क के अमेरिका पार्टी का इनिशियल प्लान 2 से 3 सेनेट सीट्स और 8 से 10 हाउस डिस्ट्रिक्ट्स पर फोकस करना है, जहां मार्जिन थोड़े टाइट हैं। उनकी पॉलिसी प्रायोरिटीज भी एकदम कॉर्पोरेट और फ्यूचरिस्टिक है। फिस्कल डेफिसिट कम करना, रेगुलेशंस को लूज करना, फ्री ट्रेड को प्रमोट करना और मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन को बूस्ट करना। इस पूरे मिशन में टेस्ला के CFO वैभव तनेजा को पार्टी का ट्रेजरर बनाया गया है। मतलब कि फाइनेंशियल सिस्टम भी मस्क के ही लोगों के हाथ में होगा। लेकिन हर नई विजन के पीछे आती है कुछ चुनौतियां। अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम किसी नई पार्टी को एक्सेप्ट करने में कंजर्वेटिव है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जैसे CBS न्यूज़ का कहना है कि 50 स्टेट्स में पार्टी को रजिस्टर करवाना, फंडिंग मैनेज करना और पब्लिक सपोर्ट बनाना एक बहुत ही एग्जॉस्टिंग प्रोसेस होता है। ऊपर से ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ओपनली कहा, एलोन मस्क शुड स्टिक टू बिजनेस नॉट टू पॉलिटिक्स। कई लोग मानते हैं कि मस्क के बिजनेस एम्पायर टेस्ला, स्पेस एक्स और एक्स ऑलरेडी इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि उनका पॉलिटिकल एंट्री उनकी कंपनीज के लिए रिस्क हो सकता है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। क्या इलोन मस्क का पॉलिटिकल मूव कामयाब होगा? इलोन मस्क ने अमेरिका पार्टी लॉन्च करके एक बोल्ड स्टेप लिया है। FEC में डॉक्यूमेंट्स फाइल हो चुके हैं, कोर टीम भी रेडी है और टारगेट सीट्स भी आइडेंटिफाई की गई हैं। 50 स्टेट्स में पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना आसान नहीं है। इनिशियल पोल्स में 65% लोगों ने मस्क की एंट्री को सपोर्ट किया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर मोबिलाइजेशन अभी बाकी है। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों मस्क को एक स्पॉइलर की तरह देख रहे हैं जो उनके वोट्स का पोलराइजेशन कर सकता है। अब सवाल ये है, क्या मस्क 2026 के मिड टर्म इलेक्शन में कोई सीट जीत पाएंगे या ये एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट बन के रह जाएगा? और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत जैसे डेमोक्रेसी में भी कोई अंबानी या अडानी कभी पॉलिटिकल रेस में आएंगे? जब बिजनेस और पॉलिटिक्स एक दूसरे से टकराते हैं तो या तो रेवोल्यूशन होता है या रिसेशन। इलोन मस्क ने अमेरिका पार्टी के जरिए एक नया पॉलिटिकल चैप्टर शुरू किया है। अब देखना यह है कि क्या ये पार्टी सिर्फ हेडलाइंस बनेगी या हिस्ट्री भी। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या एक बिलियनर बिजनेसमैन सच में जनता की आवाज बन सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही पावरफुल स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।